तो आज हम कोर्स 503 ब्लॉक 3 ये NIOS का मटेरियल है DLED कोर्स का। तो इसमें हमें भाषा शिक्षण के 3 मुख्य पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साहित्य, पाठ्य योजना, शिक्षण विधियाँ, पाठ्य योजना और शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, TRM वगैरह का इसमें क्या क्या उपयोग होता है, मूल्यांकन की सामग्री, बाल केंद्रित प्रभावी पाठ्य योजना कैसी कैसी होती है, तो इसके बारे में बात बताई गई है। तो हम ये थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा करने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, तो ब्लॉक 3 का नाम है लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लासरूम। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने, यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर जो भाषा कैसी कैसी सीखी जाती है, इसके बारे में बताया गया। और इसमें 4 यूनिट है, 7, 8, 9, 10, 4 यूनिट है। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ठीक है, फिर लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स इन क्लासरूम सेटिंग्स, फिर उसके बाद यूनिट 9 एजुकेशनल मटेरियल्स, सम न्यू डायमेंशंस, और यूनिट 10 असेसमेंट। तो यूनिट वाइज करेंगे हम। सबसे पहले यूनिट 7 से शुरू करते हैं, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो लिटरेचर का क्या रोल है एजुकेशन में। तो एलिमेंट्री क्लासेस में ये बहुत ही इंटीग्रेटेड होना चाहिए बच्चों के लैंग्वेज के सिलेबस में, और इसको अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट्स के तौर पे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, चाहे कहानियों के रूप में, पोइट्री, ठीक है, निबंध हो, ठीक है, ये सारी चीज़ टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। और इनकी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन में, यानी कि बच्चे भाषा सीखने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ठीक है, और ये एनालिसिस करते हैं बच्चे इसके माध्यम से। तो लिटरेचर हेल्प्स फॉस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन एज वेल। ठीक है, क्रिएटिविटी को भी बल देता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, तो ये एनालाइज करता है लिटरेचर के रोल को लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है, नेचुरल रूप से, जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं, और डिटरमाइन करने में क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग सुटेबल लिटरेचर फॉर प्राइमरी एंड अपर क्लासेस। ठीक है, अपर प्राइमरी क्लासेस। फिर लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। लिटरेरी डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए कि ये नॉर्मल द लैंग्वेज यूज्ड इन लिटरेचर डिफर फ्रॉम नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ वेरियस लिटरेसी एंड एस्थेटिक, ठीक है, आर्टिस्टिक डिवाइस। दीज डिवाइसेस इंक्लूड सिमिली, ठीक है, जिसको हम हिंदी में उपमा बोलते हैं, मेटाफर, रूपक, एलिट्रेशन, जिसमें अनुप्रास होता है, एनोसेंस, स्वर साम्य, फिर कॉन्सोनेंस, व्यंजन साम्य, आयरनी, व्यंग, एल्यूशन, संकेत, हाइपरबोले, अतिशयोक्ति, राइम, तुक, रिदम, ताल, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, और सिंबल्स। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके जान लेते हैं, सिमिली और मेटाफर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये किसी चीज़ का ना एज और लाइक का यूज़ करके एग्जाम्पल देता है। ठीक है, दो चीज़ के साथ ये कंपेयर करता है। ठीक है, दो चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो कंपेयर करता है, उनकी यूनिक क्वालिटी को लेके। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, हर फेस इज़ एज प्रिटी एज मून। ठीक है, चांद सा मुखड़ा चेहरा। ठीक है, सा आ रहा है या एज आ रहा है, ठीक है, या लाइक आ जाए। ठीक है, हिज फेस इज़ लाइक द मून। ठीक है, इसके बाद आता है मेटाफर। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है, जैसे कि वो तो शेर है, ठीक है, ये तो चीता है, ठीक है, किसी इंसान को बोलते हुए, या किसी, जैसे हम बोलते हैं द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब वो शिप तो है नहीं, तो इसका हमने डायरेक्ट इसका शिप बता दिया, ठीक है, कैमल को। तो ये आइडेंटिफाइज अनलाइक ऑब्जेक्ट्स विथ ईच अदर इम्प्लिसिटली अंडरस्कोरिंग अ शेयर्ड सिमिलैरिटी। ठीक है, फिर ये मेटाफर, सम कॉमन मेटाफर बिकम्स डेड ओवर टाइम। ठीक है, डेड ओवर टाइम्स टू टेक स्टेप्स, ये स्टेप्स लेने को कहा जाता है। फिर उसके बाद साउंड डिवाइसेस, ये जो थी ये थी कंपैरिजन डिवाइसेस। ठीक है, फिर इसके बाद आती है साउंड डिवाइसेस, जिसमें एलिट्रेशन,
कॉन्सोनेंस और एसोनेंस आ जाता है। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट और वावल एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स इन द लाइन ऑफ पोइट्री प्रोज, ठीक है, जैसे कि सी शेल्स बाय द शी शोर, तो इसमें एस 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 वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, वैसे श भी हो रहा है, ठीक है, देखिए तो ये एलिट्रेशन है। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंस, तो कॉन्सोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड हुज वुड्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक, आई नो, ठीक है, तो इसमें हर वर्ड में आप देखो कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट आ रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, तो ये है कॉन्सोनेंस। फिर उसके बाद एसोनेंस, रिपीटिशन ऑफ दी वोकैलिक साउंड, स्वर ध्वनियाँ इसमें रिपीट करती हैं, जैसे द साउंड ऑफ आई इन ट्राई, ठीक है, टू लाइट द फायर, ठीक है, ट्राई टू लाइट, ट्राई लाई, ठीक है, आई और फाई, ट्राई लाई फाई, ठीक है, इसमें कॉमन आ रहा है ना, ट्राई टू लाइट द फायर, ठीक है। फिर उसके बाद आयरनी और हाइपरबोले, ठीक है, ये आ जाता है। ये इसमें क्या किस पे जोर दिया जाता है? आयरनी कहते हैं अकर्स व्हेन द स्पीकर मीन समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअल सेड, ठीक है, किसी ने वाई कहा और किसी ने एक्स कहा, किसी ने वाई समझ लिया, किसी ने वाई कहा, किसी ने एक्स समझ लिया, ठीक है, एक ही बात है। ऑफन यूज टू हर्ट और मोक इनडायरेक्टली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आयरनी। हाइपरबोल किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है, एग्जेजरेट करना, यूज्ड बाय राइटर्स पोइट्स टू एम्फसाइज अ स्पेसिफिक फीचर और इवेंट, एग्जाम्पल द सेंट इज एज ओल्ड एज द हिल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एल्यूशन, राइम, पर्सोनिफिकेशन और सिंबल्स। एल्यूसिनेशन यानी संकेत, इसमें क्या होता है? ऑब्लिकली रेफरिंग टू समवन समथिंग स्पेसिफिक टू सजेस्ट और एम्फसाइज अ क्वालिटी, ठीक है। अमित इज एज स्ट्रॉन्ग एज सरदार पटेल, ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रेफर करना। फिर उसके बाद राइम, तुक, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड इन डिफरेंट लाइन्स ऑफ पोएट्री, द पैटर्न ऑफ राइमिंग डिफाइंस द राइम स्कीम, ठीक है, जो ए बी ए, ठीक है, ए बी सी ऐसे करके होती है ना, ये राइमिंग स्कीम होती है जिसमें साउंड्स को देखा जाता है पोइट्री में। फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्रेजेंटिंग नेचर और एनिमल एज ह्यूमन बींग्स टू अचीव स्पेशल इफेक्ट्स, ठीक है, जैसे द विंड्स स्टूड अप एंड आस्क्ड मी, अब जो विंड है वो खड़ी तो हो नहीं सकती और मेरे से कुछ पूछ नहीं सकती, लेकिन इसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद सिंबल्स क्या होते हैं? व्हेन वन थिंग, जैसे कि कोई एक्स है वो किसी वाई चीज़ के लिए हो, ठीक है, अ डव स्टैंड फॉर पीस, ठीक है, ये जो डव एक पंछी होता है जो आपने इमोजी में भी देखा होगा, वाइट कलर का होता है, तो उसको हम पीस के सिंबल के तौर पे देखते हैं, ठीक है, तो किसी चीज़ को किसी चीज़ के प्रतीक के रूप में मान लेना, ठीक है, सिंबल के रूप में मान लेना। डिफाइनिंग लिटरेचर, फिर उसके बाद लिटरेचर को क्या बोलते हैं? हाँ, लिटरेचर को डिफाइन करा गया है, तो एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग यूजिंग वर्ड्स कन्वेइंग ऑल सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल साइंस, ठीक है, कुकिंग, जियोग्राफी, ऑल हैव देयर लिटरेचर, ठीक है, जिसको डिटेल में डिस्क्राइब करा जाता है। फिर ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इज़ हाईली आर्टिस्टिक, ठीक है, आर्टिस्टिक होती है। द कनेक्शन बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग इज कॉम्प्लेक्स, इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी एंड टाइम, ठीक है, मिरर करती है। फिर डायमेंशन इसके क्या क्या होते हैं? ट्रू लिटरेचर मस्ट पोसेस सोशल, एस्थेटिक एंड यूनिवर्सल डायमेंशन, ठीक है, यानी कि सामाजिक, सौंदर्यपूर्ण और सार्वभौमिक होती है। टाइप्स ऑफ लिटरेचर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक एक करके कर लेते हैं।
एस्थेटिक और नॉन एस्थेटिक में इसको डिवाइड करा गया है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेटिव लिटरेचर, ठीक है, जो कि पार्ट होते हैं एस्थेटिक का, ठीक है, एस्थेटिक का पार्ट होते हैं ये। इसमें प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन, एग्जांपल डिक्शनरी, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, डिक्शनरी को बोलते हैं शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया को बोलते हैं विश्वकोश, ठीक है। लैक्स एस्थेटिक एंड यूनिवर्सल डायमेंशन, नॉट ट्रू लिटरेचर। एक मिनट, नॉन एस्थेटिक, तो ये एस्थेटिक नेचर का नहीं होता है, ठीक है, और ये एस्थेटिक्स की इसमें लैकनेस होती है, ठीक है। सॉरी ये मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। टाइप ऑफ लिटरेचर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो कि मेन होते हैं वो इंफॉर्मेटिव लिटरेचर, ठीक है। इंफॉर्मेटिव लिटरेचर में होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे डिक्शनरी है, और इनसे ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ये कोई उसमें सौंदर्यता को नहीं बढ़ा रहा है। फिर इसके बाद आता है क्रिटिकल लिटरेचर, ठीक है, ये क्लैरिफाइज सब्जेक्ट लॉजिकली, ऑफन यूजिंग कॉज एंड इफेक्ट। बुक्स जैसे कि बुक्स ऑन फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनकरेजेस डीपर इंक्वायरी, ठीक है, तो ये भी होता है। फिर उसके बाद आता है नॉन एस्थेटिक, ठीक है, ये होता है नॉन एस्थेटिक। इसमें कैटेगरी 1, 2, ये जो हमने अभी ऊपर देखी, कैटेगरी 1, 2 वेयर द फोकस इज ऑन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मेमोराइजिंग फैक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये दोनों शामिल होती है नॉन एस्थेटिक में, ठीक है, जो हमने ऊपर देखी अभी। और क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लिटरेचर क्या क्या होता है, ठीक है, तो कंसीडर ट्रू लिटरेचर, जिसको हम ट्रू लिटरेचर के तौर पे देखते हैं, वो होता है क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, ठीक है, जिसमें आ जाती है पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, ठीक है, जैसे कि नॉवेल्स इंस्टिल्स जॉय, ठीक है, ये हमें आनंद देता है, एंगेज रखता है, और एम्पैथी हमारे में डेवलप करता है, ह्यूमैनिटी जगाता है, ठीक है, और क्रिएटिव एबिलिटी भी डेवलप करता है रीडर्स की, ठीक है। तो ये एस्थेटिक, ये आ जाएगा एस्थेटिक में, ठीक है, और ऊपर के जो थे वो थे नॉन एस्थेटिक, ओके। फिर सेलेक्टिंग लिटरेचर एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर, तो सेलेक्ट करने की गाइडलाइन क्या क्या होती हैं, वो एक सुटेबल लेंथ का होना चाहिए टेक्स्ट जो भी हम सेलेक्ट करें, लैंग्वेज केयरफुली यूज करी गई हो, ठीक है, और काफ़ी सारे उसमें उदाहरण हो, ठीक है, जैसे मेटाफर, इडियम्स का इस्तेमाल करा गया हो, ठीक है, तब भी मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, रिच लगेगी बहुत लैंग्वेज, ठीक है। मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड लिटरेरी फॉर्म, जैसे प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, इसको रिकॉग्नाइज कर सकें हम देखते ही, और ये एन्जॉयमेंट प्रोवाइड करे हमें, ठीक है, और एस्थेटिक एक्सपीरियंस भी हमें दे, सौंदर्य का अनुभव। फिर चिल्ड्रंस लिटरेचर कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए, चाइल्ड के एज के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, और अगर इसमें प्रोटैगनिस्ट होता है तो वो कोशिश करनी चाहिए बच्चा ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने आप से कनेक्ट करते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी जो आइडियाज़ और लैंग्वेज की होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, और टारगेट एज ग्रुप को करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं प्रोज, और सबसे पहले प्रोज, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में सबसे पहले गद्य और पद्य, ये दो चीज़ें होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गद्य को, ठीक है, यानी कि प्रोज को। ये स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन टेक्स्ट बुक, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर होती है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ये सिंगल नरेशन, रीडेबल इन वन सेटिंग, एक बार में पढ़ी जा सकती है, और इन्फ्लुएंसिंग द रीडर ऑन वन स्पेसिफिक एस्पेक्ट, ठीक है, एक चीज़ पे वो जोर देती है, इन्फ्लुएंस करती है। नॉवल क्या होती है, थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी होती है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें कैरेक्टर होते हैं, ये रियलिस्टिक हमें लगती है, ठीक है, और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है, रियलिस्टिक चीज़ लगे हमें, ठीक है, चाहे वो जगह हो, टाइम हो, ठीक है, एकदम इसको जीवंत करने की कोशिश करती है नॉवल, ठीक है।
फिर उसके बाद एसे आ जाता है, ये प्रोस फ्रॉम वेयर थॉट्स आर प्रेजेंटेड लॉजिकली, तार्किक रूप से इसको थॉट्स को प्रेजेंट करा जाता है इसमें, और कोहेरेंट होता है वो, ठीक है, सुसंगत होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ब्रीविटी होता है, यानी कि शॉर्ट होता है थोड़ा, और नीट होता है, और एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर एक और फॉर्म होता है पोइट्री और ड्रामा। पोइट्री और ड्रामा में क्या क्या आ जाता है, पोएम, प्ले, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। पोम में क्या क्या आ जाता है, ठीक है, काव्य भी कह सकते हैं हम इसे। कंसीडर्ड द इस एसेंस ऑफ लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर का, इस लिटरेचर का हम एसेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑफन लिरिकल एंड इनटेंजिबल, यूजेस सिमिलीज, ठीक है, सिमिलीज का प्रयोग करता है, मेटाफर्स का, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हैविली करता है। पैक्स थॉट इमोशन इन फ्यू वर्ड्स, ठीक है, कुछ ही शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बयां कर देता है। ऑफन इन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट करना भी मुश्किल होता है। अब प्ले में क्या होता है, एनेक्टिंग इवेंट्स थ्रू डायलॉग्स, ठीक है, तो यानी संवाद के माध्यम से एक्टिंग करना, ठीक है, और कभी कभार तो सिलोक्यू, ठीक है, स्वगत कथन, ठीक है, ये भी होता है। और ये ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, ऑडियंस के लिए या पढ़ने वाले के लिए। एक जो एक्ट होता है वो शॉर्ट होता है, और ये होता है यूज़फुल होता है स्टेज पे इसको प्रदर्शित करने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सपोजर प्रोवाइड करना टू दीज फॉर्म्स हेल्प्स क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है, सराहना करने में मदद मिलती है। सेंसिटिविटी कंटेंट के प्रति डेवलप होती है, और वोकैबुलरी डेवलप होती है, इडियम्स, फ्रेजेस और सेंटेंस पैटर्न भी डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और लिटरेचर का फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं बायोग्राफिकल और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। बायोग्राफिकल में दो चीज़ आ जाती है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइफ राइटिंग और डिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है इसका। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अ पर्सन राइट्स इवेंट्स फ्रॉम देयर ओन पास्ट लाइफ, अपने ही पुरानी लाइफ से रिलेटेड वो इवेंट्स को लिखता है, जिसे खुद लिखता है, जिसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और राइटर ही जो होता है नायक होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। और इसका एग्जांपल है, गांधी जी ने किताब लिखी थी गांधीज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये गांधी जी की किताब थी, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ठीक है। इसके बाद बायोग्राफी, जो द राइटर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ सम अदर पर्सन, जैसे मैं किसी की लाइफ के बारे में लिख दूँ तो वो बायोग्राफी हो जाएगी उस बंदे की, ठीक है। ट्रैवलॉग क्या होता है, अकाउंट्स ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये इंसिडेंट के बारे में, सीन्स के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है जो ट्रैवल के दौरान एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है। ट्रैवल लिटरेचर हम बोल सकते हैं। जैसे कोई कभी घूमने जाता था पहले, अब तो ये चीज़ कम हो गई, पहले लोग घूमने जाते थे तो ट्रैवलॉग ही लिखते थे, एक्सपीरियंस, तभी तो लोग जाते थे। उसके बाद आउटलाइन और स्केच, तो ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, वस्तुनिष्ठ वर्णन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये किसी पर्सन का ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, या किसी प्लेस का, ठीक, या किसी इंसिडेंट का। गिविंग द रीडर अ विविड ग्राफिक पिक्चर, ठीक है, एक ग्राफिक पिक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्टिव इमेज वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैरेक्टर स्केच जैसे बोल देते हैं हम कभी कभार, आउटलाइन करना। फिर उसके बाद मेमोयर, संस्मरण जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट और सीन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मेमोरी, ठीक है, स्मृति के आधार पर जो चीज़ लिखी जाती है उसे हम मेमोयर बोलते हैं। तो इसका पर्सनल एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये हो गया लिटरेचर के बारे में। फिर इसका हिस्टोरिकल यूज़ क्या क्या रहा है लैंग्वेज टीचिंग में। तो 1940 से पहले वो लिटरेचर जो था वो मेन तरीका था लैंग्वेज टीचिंग का, ठीक है, इन डेप्थ स्टडी के लिए लिटरेचर की, ठीक है, और क्रूशियल माना जाता था फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के लिए। 1940 से 60 के बीच में क्या हुआ, जो लिटरेचर था उसका उपयोग कम हो गया, रिप्लेस्ड बाय लेसन बेस्ड ऑन नीड बेस्ड मॉडल, ठीक है, आवश्यकता आधारित मॉडल अपना लिया गया। ट्रेडिशनल बेस्ड
बेस वॉज ग्रामर टीचिंग, ठीक है, ग्रामर टीचिंग अपनाई गई। और ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रिलाइड ऑन रोट लर्निंग, ठीक है, जिसमें रोट लर्निंग शामिल होती थी। फिर उसके बाद आया 1970 से 80 का दौर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कॉग्निटिव लैंग्वेज टीचिंग डेवलप हुई, राइज हुई, ठीक है, जिसमें इनेट लैंग्वेज एबिलिटी लिटरेचर रिगेन्ड इम्पोर्टेंस एज एक्सपोजर टू इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग टेक्स्ट्स एड्स ग्रोथ, ठीक है। चैलेंजिंग जो टेक्स्ट्स होते थे वो इसकी जो कहते हैं ग्रोथ हुई, ठीक है, राइज आया, और दोबारा से लिटरेचर ने अपनी जगह बनाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद 21st सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, लिटरेचर को बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स मान लिया गया फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल। टीचिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग रिलेटेड मटेरियल्स, स्टोरीज, पोम्स रेदर देन रोट लर्निंग लेटर्स, ठीक है। तो अब जो है ये 21st सेंचुरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और रोट लर्निंग को डीमोरलाइज करा जाता है, ठीक है। इसके बाद विडोसन्स लेवल ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, तो ये कोई बंदा था विडोसन्स, इसने लेवल दिए होंगे, तो इसका उपयोग और यूजेज क्या क्या है। उपयोग क्या है, रेफर्स टू नॉलेज ऑफ रूल्स, ठीक है। लिटरेचर टेक्स्ट मटेरियल्स प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, मटेरियल प्रोवाइड करता है बेस फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज। यूजेज कहाँ कहाँ होता है इसका प्रयोग, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स इन कम्युनिकेशन, अप्लाई कैसे करना है रूल्स को कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो उसके बारे में भी। फिर उसके बाद फ्लैश जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर टीचिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है लिटरेचर पढ़ाने का क्लासरूम फॉर्मेट में, तो लैंग्वेज फॉर्मेट फोकसेस ऑन 3 टीचिंग फॉर्मेट है, 3 टीचिंग फॉर्मेट है, लैंग्वेज फॉर्मेट, लिटरेरी फॉर्मेट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये 3 जगहों पे मदद करती है लैंग्वेज फॉर्मेट। फोकसेस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, वर्ड स्टोरेज, सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। और लिमिटेशन क्या क्या है, इंटरेस्ट इन लिटरेचर इज ऑफन लॉस्ट, ठीक है। फिर ऑफन लॉस्ट एंड चिल्ड्रन फेल टू डेवलप एडिक्वेट स्किल्स और इंटरेस्ट। फिर लिटरेरी फॉर्मेट क्या है, फोकसेस ऑन कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कल्चर एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है, ये इन सब पे जोर देता है लिटरेरी जो फॉर्मेट होता है। फिर लिमिटेशन इसकी क्या होती है, मे नेग्लेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर विच इज़ अ सीवियर हैंडीकैप फॉर L2 सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, लर्निंग। एक तो मदर टंग, फिर उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज जो सीखने में वो एक तरीके से अड़ंगा का काम करती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी ये योगदान देती है। फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेंसिटिविटी एंड मेंटल ग्रोथ थ्रू लिटरेचर एमिंग फॉर चिल्ड्रन टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में क्या अंतर होता है। एक्विजिशन का मतलब होता है नेचुरल सेटिंग में जो लैंग्वेज होती है उसको सीख लेना, ठीक है, ऑटोमेटिक रूल को अडेप्ट कर लेना, ठीक है, जो कि घर में, गली में, मोहल्ले में हम सीख लेते हैं, और बहुत अबंडेंट एक्सपोजर मिलता है हमें, और बहुत ध्यान से हम ऑब्ज़र्व करके ये चीज़ें, ये लैंग्वेज अपने आप एक्वायर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। इसमें क्या रहता है, ये फॉर्मल सेटिंग में यानी कि स्कूल वगैरह में लैंग्वेज को सिखाया जाता है। द इनेट लैंग्वेज फैकल्टी मस्ट बी ऑप्टिमली एक्टिवेटेड, ठीक है, तो लैंग्वेज को सिखाया जाता है और जो भी फैकल्टी होती है वो एक्टिवेट होती है। क्लासरूम टाइप क्या होती है, ट्यूटर्ड सेटिंग्स, प्रशिक्षित परिवेश, ऑफन यूज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक, सिखाने के लिए या तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करा जाता है, इसमें रूल्स होते हैं, ग्लोसरीज होती है,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और नेचुरल सेटिंग में क्या होता है, क्लासरूम जो होती है नेचुरल सेटिंग में रहती है और टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है और मीनिंगफुल इनपुट देती है। इसके बाद लिटरेचर का क्या यूज़ है सेकंड लैंग्वेज में क्लासरूम में, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट में। तो जो सेकंड लैंग्वेज होती है, एम शुड बी टू एम्फसाइज द यूज़ ऑफ सेकंड लैंग्वेज रेदर देन एक्सप्लेनिंग रूल्स, ठीक है। जो भी सेकंड लैंग्वेज सिखानी है तो उसके यूजेज पे ध्यान देना है, ठीक है, रूल्स पे नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। फिर लिटरेचर शुड बी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यूजिंग सिंपल वर्ड सेंटेंस एंड मस्ट बी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ग्रामर शुड बी लिमिटेड होनी चाहिए। टीचर मस्ट प्रोवाइड चैलेंजिंग मटेरियल्स, ठीक है। अप्रिशिएट टू द चाइल्ड्स कॉग्निटिव लेवल, बच्चे का जो भी दिमाग हो उसको अप्रिशिएट करते रहना चाहिए ताकि वो डीमोटिवेट ना हो। डेवलपमेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, लिटरेचर हेल्प डेवलप कंसंट्रेशन में एकाग्रता, फिर इमेजिनेटिव होते हैं बच्चे, ठीक है, और फॉस्टर्स इंडिविजुअलिटी, एड्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अननोन वर्ड्स, ठीक है, एंड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑल बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, ठीक है, जो भी होती है रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, LSRW। यूजेज प्रिंसिपल एनकरेज पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन क्रिएटिविटी, रिएक्शन देने पे जोर देता है, इनकरेज करता है क्रिएटिविटी पे, ठीक है, और लॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, और अप्रिशिएटिंग आइडियाज़ को अप्रिशिएट करता है रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन रिपीटिशन और एरर्स, ठीक है, कि बार बार पढ़ो, बार बार गलतियाँ मत करो, बार बार गलतियों पे टोकना, ये चीज़ गलत है। फिर इंक्लूडिंग लिटरेरी फॉर्म्स इन क्लासरूम, तो प्राइमरी क्लास में शॉर्ट स्टोरीज होनी चाहिए, फोक टेल्स, माइथोलॉजी, फेबल्स, लीजेंड और राइम्स का इस्तेमाल होना चाहिए। शॉर्ट स्टोरी जो होती हैं मोटिवेटिंग होती हैं, उनकी संक्षिप्तता की वजह से, ब्रीविटी की वजह से। अपर प्राइमरी क्लासेस में क्या होना चाहिए, थोड़ी सी हायर कर दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो ही हो जो प्राइमरी क्लास में है, प्लस उसमें नॉवेल्स ऐड कर दो, ठीक है, प्लेज ऐड कर दो, स्केचेस, मेमोयर्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये सारी चीज़ भी ऐड कर दो। और रेलेवेंट थीम होनी चाहिए जिससे वो चाइल्डहुड के साथ एक्सपीरियंस कर सकें, नॉस्टैल्जिया प्रोवाइड करें और फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी वो देख सकें। फिर यूज़ क्या होते हैं, प्लेस का यूज़ क्या क्या होता है, जो नाटक होता है, हाइटेंस लिसनिंग स्किल को वो डेवलप करता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट को वो क्या कहते हैं, हेल्प करता है समझने में। स्टिमुलेट करता है इमेजिनेशन को, ठीक है, और अलाउ करता है बच्चों को डिस्कवर करने के लिए व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, कि ह्यूमन होने का मतलब क्या है। प्ले ऑफर एन आउटलेट फॉर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यूजिंग स्टोरीज़ का यूज़ क्या क्या है, बच्चों से बोलना कि लिखो, ठीक है, कि इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी चीज़ बता के, तो बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होगी। आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब कैरेक्टर्स और इम्प्रोवाइज और रोल प्ले, ठीक है, किसी रोल प्ले को इम्प्रोवाइज करके बताओ, ठीक है। स्टॉप नरेशन टू आस्क प्रिडिक्शन क्वेश्चन, ठीक है, बट इमेजेस आर फॉर्मिंग इन देयर माइंड, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इमेज बन रही है, ठीक है, वो उन्हें अपने शब्दों में बताएं। फिर पोइट्री का इस्तेमाल क्या क्या है, रिसाइट विथ प्रॉपर इंटोनेशन, मतलब कैसे इस्तेमाल करना है, रिसाइट विथ प्रॉपर इंटोनेशन एक्सप्रेशन, आस्क स्टूडेंट्स टू राइट द स्टोरी कंटेंट विद इन द पोएम, ठीक है, जो पोएम के अंदर एक स्टोरी होगी उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, लिखें। डिस्कस हाउ टॉपिक रिलेट टू देयर लाइफ्स, ठीक है, और आस्क एडवांस्ड स्टूडेंट्स टू एनालाइज राइम पैटर्न्स, ठीक है, तुकबंदी पहचानो, ठीक है, और लिंग्विस्टिक फीचर्स को भी पहचानो, ठीक है।
फिर प्लेस का क्या इस्तेमाल है नाटक का, ये जो होते हैं स्टेज देयर ओन प्लेस यूजिंग वेरियस मटेरियल्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स, ठीक है, वेरियस मटेरियल, वेरियस मटेरियल में क्या किया जाएगा, न्यूज़पेपर कटिंग, ठीक है, पिक्चर्स, ये डेवलप करता है कम्युनिकेशन स्किल और एबिलिटी टू एक्सचेंज व्यूज़, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम इन लिटरेचर क्लासरूम, प्रॉब्लम क्या क्या आती है, मटेरियल मिसमैच हो जाता है, ठीक है, जिसमें लिटरेरी मटेरियल्स मस्ट मैच होना चाहिए, ठीक है, चिल्ड्रंस की लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव लेवल के साथ, ठीक है, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। इफ़ द टेक्स्ट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू वोकेबलरी और ग्रामर, चिल्ड्रन लॉस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, अगर ज़्यादा मुश्किल होगी तो बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, तो आसान होनी चाहिए। फिर उसके बाद डाइवर्स, जो क्लास टीचर मस्ट मैनेज चिल्ड्रन विद डाइवर्स बैकग्राउंड, मैनेज करना होता है डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों के साथ। फिर वेरीफाइंग प्रोफिशिएंसी लेवल होना चाहिए टीचर का, ठीक है, और सबका अटेंशन स्पैन भी अलग अलग होता है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना होता है। तो L1 और L2 में भी अब डिफरेंस, ये भी एक बाधा का कारण बनता है, जिसमें L2 लिटरेरी टेक्स्ट स्पेशली इन प्राइमरी क्लासेस, ठीक है, मस्ट बी सिग्निफिकेंटली लोअर इन लेवल कंपेयर्स टू L1 लिटरेचर, ठीक है, तो जो L1 है उससे लोअर लेवल का होना चाहिए, जिससे बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें। टीचर प्रोफिशिएंसी फैमिलियरिटी विद L2 आर क्रूशियल पैरामीटर, जो लैंग्वेज 2 है, सेकंड लैंग्वेज है, उसमें टीचर प्रोफिशिएंट होना चाहिए एकदम परफेक्टली, तभी तो वो बच्चों को बता पाएगा। तो ये थी यूनिट 7, ऐसे ही हम इसी में ही यूनिट 8 भी करेंगे। यूनिट 8 है लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स इन क्लासरूम सेटिंग्स। लैंग्वेज टीचिंग में मेथड क्या क्या हो सकते हैं क्लासरूम में, तो लर्निंग डिफरेंस होता है बच्चों में। लर्निंग लैंग्वेज इज़ अ ट्यूटर्ड सेटअप, प्रशिक्षित व्यवस्था होती है जो कि स्कूल में होती है, ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम लर्निंग इन अनट्यूटर्ड वेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो कि एक्विजिशन होता है। स्कूलिंग प्रोवाइड्स सिस्टमेटिक लर्निंग एंड डेवलप्स एनालिटिकल स्किल्स, तो बच्चे एक तो एक्वायर करते हैं और एक सीखते हैं, तो स्कूल में सिखाई जाती है भाषा, ठीक है, एक्टिवली, तो इसमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्लासरूम टीचिंग इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, स्कूल फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड परफेक्शन, ठीक है, शुद्धता और पूर्णता। अनलाइक द होम वेयर एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, प्लानिंग इज़ इसेंशियल ड्यू टू सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपको समझते हुए चलना है, हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ। कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान, लेसन प्लान की क्या क्या कंपोनेंट होनी चाहिए, व्हाट टू टीच, होम टू टीच, ठीक है, और असेसमेंट कैसे करना है। तो व्हाट टू टीच में क्या क्या आ जाएगा, डिटरमाइन व्हाट कंटेंट टू कवर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी लेवल एंड एंश्योरिंग अटेनमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है, आउटकम क्या होगा पढ़ाने के बाद। फिर उसके बाद किसे पढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स, स्टैंडर्ड्स, प्रायर नॉलेज, ठीक है, एंड लर्निंग नीड्स, क्रूशियल टू नो इफ द टारगेट लैंग्वेज इज L1 और L2, चिल्ड्रन मस्ट बी अलाउड टू यूज़ देयर होम लैंग्वेज इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है, होम लैंग्वेज को ऐसे हमें एकदम बेकार नहीं बता देना है, और यूज़ करने के लिए हमें एनकरेज करना है, ठीक है, या अलाउ करना है, एनकरेज तो क्या करना है, अलाउ करना है। फिर लर्निंग असेसमेंट, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस के अंदर ही होना चाहिए, कोशिश करनी है, अलग से करना पड़े तो बीच बीच में करते रहना चाहिए, ठीक है, मॉनिटर करता है ये बच्चों के एंगेजमेंट, ठीक है, कि बच्चे कैसे एंगेज कर रहे हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इफ़ द असेसमेंट क्लास इज़ इनइफेक्टिव द प्लान मस्ट बी एडजस्टेड क्विकली, ठीक है, अगर जो है वो अगर जो क्लास है वो इनइफेक्टिव है तो प्लान में तुरंत चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है,
इसीलिए तुरंत तुरंत असेसमेंट पे जोर दिया जाता है, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन असेसमेंट पे। अब कंपोनेंट और क्या क्या हो सकते हैं, हाउ टू टीच, ठीक है, हाउ टू टीच में कैसे टीच करना है, टीचिंग मेथडोलॉजी आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि ग्रुप वर्क, ठीक है, ग्रुप में टीच करना है, वर्कशीट देनी है। प्लानिंग मस्ट बी रिगरस होनी चाहिए, बट इंक्लूड इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। मान लो कोई सिचुएशन चेंज हो जाए तो ये नहीं है हम एकदम रिगरस हैं, रिजिड हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। फॉर दी स्पॉट चेंजेस, फॉर दी ऑन द स्पॉट चेंजेस, ठीक है, ऑन द स्पॉट चेंज के लिए भी तैयार रहना है। टीचिंग एड क्या क्या हो सकते हैं, वो रेडी होने चाहिए एडवांस में, मस्ट बी रेडी इन एडवांस, ठीक है। और जैसे कि लेसन प्लान हो सकते हैं टीचिंग में, वर्कशीट, चार्ट, पिक्चर कार्ड, वर्कबुक, ये सारी चीज़ हो सकती है। फिर द टेक्स्ट इट सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज एसेट, ठीक है, जो टेक्स्ट है वो अपने आप में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है। फिर प्लानिंग एडिक्वेसी, प्लान्स मस्ट बी प्लान मस्ट इंश्योर एक्सप्लोरेटरी एडिक्वेंसी, ठीक है, यानी बच्चे खोजें, अन्वेषण पर्याप्तता, गिविंग चिल्ड्रन रूम टू आर्टिकुलेट थॉट्स एंड क्रिएट देयर ओन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। एरर एनालिसिस, ये भी लेसन प्लान में आ जाता है। एनालाइजिंग वाई अ चाइल्ड मेड अ मिस्टेक टू प्लान इफेक्टिव रिमूवल ऑफ द एरर, to plan effective removal of the error from their knowledge base rather than simply scoring it wrong, ठीक है। एरर्स आर नॉट पैथोलॉजीज, ठीक है, एरर जो होते हैं वो पार्ट होते हैं सीखने के प्रोसेस का, ठीक है, बच्चे गलती कर करके ही सीखते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लान स्ट्रक्चर, क्या क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव, और इसको डिटेल में करें तो इसमें 9 इसेंशियल पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले क्लास की टाइमिंग क्या होगी, फिर क्लास साइज और एज ग्रुप क्या होगा, टाइटल ऑफ द चैप्टर क्या होगा, प्रायर नॉलेज चेक करी जाएगी, कॉमन जनरल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाले हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है, और मेथड क्या क्या होंगे, ठीक है, मेथड क्या क्या होंगे, प्रोसेस यानी कि तरीके, प्रक्रिया क्या होगी। फिर सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद का भी इवैल्यूएशन करते रहना है। फिर सजेशन, लास्ट में सजेशन और रिमार्क। फिर पर्पस क्या होता है सेल्फ इवैल्यूएशन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टीचर फील्स दिस आफ्टर क्लास, ठीक है, इसको क्लास खत्म होने के बाद होते हैं टू नोट व्हाट वेंट राइट और रॉन्ग, वेदर ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड एंड वाई प्लान चेंजेस वर नीडेड, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसका एक तरीके से कंक्लूजन लिखा रहता है। मॉडल लेसन प्लान, तो लिकास क्लास, ठीक है, तो इसमें एक लेसन प्लान दिया गया है एग्जांपल के तौर पे। क्लास 2 रूरल बिहार के बारे में बताया गया है, ठीक है। चिल्ड्रन स्पोक भोजपुरी, ठीक है, लैंग्वेज वन है जो उनकी। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टेड इन हिंदी, हिंदी में उनको पढ़ाया जा रहा है। लो एक्सपोजर टू रीडिंग मटेरियल, ठीक है, कम से कम एक्सपोजर दिया जा रहा है रीडिंग मटेरियल के साथ। मेथडोलॉजी क्या है इसमें, भोजपुरी और हिंदी दोनों का इस्तेमाल है। इनकरेज स्मॉल ग्रुप वर्क को इनकरेज करा जा रहा है। फोकस ऑन ऑल 4 स्किल्स, LSRW, ठीक है। एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग डिस्कसिंग नॉन एनिमल्स, ड्राइंग, या तो एनिमल्स के बारे में डिस्कस करो, ड्राइंग बनाओ, ठीक है। यूजिंग अ लैंग्वेज गेम लाइक भेड़िया आया, ठीक है, ऐसी कहानी बनाने को बताई जाए, ठीक है। प्रिडिक्टिंग दी स्टोरीज एंड, स्टोरी के एंड को प्रिडिक्ट करने के लिए बोला जाए। वर्ड रिकॉग्निशन, वर्ड को रिकॉग्नाइज करने। कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज सॉल्विंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्री स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती हैं। एनकरेज्ड यूजिंग दी होम लैंग्वेज एंड फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर प्रोग्रेसिव ग्रोथ, ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल लेसन प्लान, हीनास क्लास, ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल, इसका भी इसमें मॉडल लेसन प्लान दिया गया है। तो क्लास 5 है, भोपाल के आउटस्कर्ट्स के बारे में बताया गया है। चिल्ड्रन हैड स्लो रीडिंग पेस
स्पोक मिक्स्ड डायलेक्ट्स, उर्दू, गोंडी, मालवी, ये सारी लैंग्वेज बोलते हैं। मेथडोलॉजी क्या होगी, यूज्ड अ मैप, ठीक है, टीचिंग एड जो है कि है टू लोकेट सतपुरा, एनकरेज्ड शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद द जंगल, ठीक है, रिलाइड हैविली ऑन ग्रुप डिस्कशन मोड, ठीक है, समूह चर्चा, टू डेवलप अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यूज्ड लाउड रीडिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, extraction of difficult words and columns, comparing I like और I don't like jungle, ठीक है। असेसमेंट कैसे होगा इन बच्चों का, चिल्ड्रन वर एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन आंसर, अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करें, एंड पैराग्राफ बेस्ड ऑन द डिस्कशन, ठीक है, पैराग्राफ बनाएं, ठीक है, और ये चीज़ें लिखें, तो जो भी अभी डिस्कशन हुआ है उसके बारे में लिखें, ठीक है। इसके बाद देखो लेसन प्लान है, लोकेश क्लास के बारे में, अल्फ़ाबेट वो बच्चों को पढ़ा रहा है, क्लास 1 है, ठीक है, क्लास 1 है और पढ़ा रहा है क्या चीज़, हाँ अल्फ़ाबेट पढ़ा रहा है। तो हाईली मोबाइल चिल्ड्रन फ्रॉम लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, ये माहौल है वहाँ का। मेथडोलॉजी वो क्या अपना रहा है, टॉट हिंदी अल्फ़ाबेट वर्णमाला, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड द लैंग्वेज गेम मेथड, कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज गेम मेथड के माध्यम से, यूज्ड इमेजिनेशन, अ मैजिशियन टेकिंग आउट रा वर्ड्स लाइक रुमाल, ठीक है, रुमाल, रिक्शा, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस लेटर्स, ठीक है, जैसे रा के बारे में बताना है तो रुमाल, ठीक है, और रिक्शा र से बन रहा है ना ये। रिवीजन इंक्लूडेड सॉर्टिंग वर्ड्स इनटू बॉक्सेस बेस्ड ऑन द लेटर्स दे कंटेंड, ठीक है, बेस्ड ऑन द लेटर्स दे कंटेंड, एग्जाम्पल सलवार बिलोंगिंग टू मल्टीपल बॉक्सेस, ठीक है। गोल क्या है, गोल है टीचिंग लेटर्स विद कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ाना, स्टोरी सुनाना बच्चों को, स्टोरी के माध्यम से, डिस्कशन स्पेस, और इंक्रीजिंग वोकेबलरी, वोकेबलरी भी बच्चों की डेवलप हो रही है बातों बातों में। मॉडल लेसन प्लान, राधा का लेसन प्लान इंग्लिश जो कि लैंग्वेज 2 है, अपर प्राइमरी क्लास में, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, अपर प्राइमरी क्लास है, क्लास 8 है और इंग्लिश पढ़ानी है। तो फोकस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यूज्ड ड्राइंग होम टू स्कूल रूट, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन प्रीपोजिशन, ठीक है, जैसे टू द होम, फ्रॉम द होम, ठीक है, बाय द होम, ऐसी ऐसी चीज़ें बताना, ठीक है। प्रीपोजिशन जैसे अंडर, इन, आउट, ठीक है। टॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ाना है बाय आस्किंग स्टूडेंट टू डिस्क्राइब अ गार्डन, ठीक है, गार्डन डिस्क्राइब करने को बोलना। ट्रांसलेटेड इंग्लिश क्वेश्चंस इनटू हिंदी लोकल लैंग्वेज टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंशन बिफोर एनकरेजिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, ट्रांसलेट भी करना उनकी बातों को। फिर इसके बाद जब इवन व्हेन कॉपिंग आंसर्स फ्रॉम द बोर्ड द डिस्कशन मोड यूज्ड फॉर अराइविंग एट द आंसर प्रोवाइडेड लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में बताएं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लेसन प्लानिंग, प्रेजेंट रियल वर्ल्ड कंटेंट सिंपली एंड प्लीजेंटली, हेल्प डेवलप रीडिंग स्किल एंड लर्निंग अदर लैंग्वेजेस, दे आर डिजाइन टू रीच पीपल विद लोवेस्ट लिटरेसी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये पोस्टर एडवर्टाइजमेंट का महत्व होता है। और इसका उपयोग क्या है, यूज्ड फॉर रीडिंग डेवलपमेंट, पिक्चर, कार्ड एक्सप्लेनेशन एंड प्रोजेक्ट मेकिंग, जैसे कि ड्राइंग, राइटिंग। इन लोअर क्लासेस चिल्ड्रन कैन लिस्ट वर्ड्स फ्रॉम पिक्चर्स टू एक्सप्लेन द मैसेज लोगो ऑफ अ साइन बोर्ड इन देयर ओन वर्ड्स। फिर इसके बाद है यूनिट 9 एजुकेशनल मटेरियल्स के बारे में बताया गया है कि नए नए कैसे हो सकते हैं।
ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी एजुकेशनल मटेरियल, ठीक है। जैसे स्टोन्स, लीव्स, क्लासरूम, प्लेग्राउंड्स, ये सारी चीज़ एजुकेशन मटेरियल हो सकती हैं। नया दृष्टिकोण है वो जो शिफ्ट हुआ है कॉम्प्लेक्स मटेरियल जैसे कि आईटी, कंप्यूटर, इंटरनेट, क्रिएटिंग द इल्यूजन दैट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स आर सुपीरियर। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स री एग्जामिनिंग मटेरियल बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस। तो कोई भी चीज़ हो सकती है मटेरियल सिखाने के लिए आसपास की। द मटेरियल इट सेल्फ इज़ लेस इम्पॉर्टेंट देन द प्लान फॉर इट्स यूज़ एंड द ऑब्जेक्टिव इट्स फुलफिल्स, ठीक है। तो जो मटेरियल होता है वो अपने आप में ही कम महत्व रखता है प्लान से, ठीक है। ठीक है, प्लान ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका उपयोग कैसे करा जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफ़िल करेगा, ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ ऐसी हो सकती हैं जैसे कि बेंच, चेयर, टेबल बैठने के लिए, लाइट सोर्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, ये सारे की बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कूल के लिए, ठीक है। और पॉलिसी में क्या क्या हो सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 emphasized making essential materials available in every school including minimum classroom seatings, sports materials and library books। ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। वाई एजुकेशनल मटेरियल्स, एजुकेशनल मटेरियल क्यों, तो शिफ्ट इन फिलॉसफी में आया है। टीचर सेंटर होता था पहले। मटेरियल, चार्ट, मॉडल्स, स्लाइड्स आर यूज्ड ओनली बाय टीचर्स टू एक्सप्लेन पॉइंट्स। हाँ, तो पहले नहीं, अभी भी होता है, ये टीचर सेंटर मटेरियल होते हैं। चार्ट, मॉडल जिसका उपयोग सिर्फ टीचर कर सकता है, ठीक है। टू एक्सप्लेन पॉइंट्स द चाइल्ड इज़ अ पैसिव लिसनर, spectator and usually cannot touch the material, fear of damage। this approach is inappropriate for elementary classes, ठीक है। अब चाइल्ड सेंटर्ड में क्या है, बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द child construct his her own knowledge, materials must be available for the child to use directly, interacting, examining, constructing or deconstructing, helping them form their own लॉजिकल सिस्टम। फिर टीएलएम क्या होते हैं, टीचिंग एड्स क्या होते हैं। टीचिंग एड होते हैं मटेरियल यूज टू एड टीचिंग, ठीक है। लर्नर्स रोल इज नेग्लिजिबल, टिपिकली मॉडल चार्ट्स मेड बाय टीचर्स फॉर डिस्प्ले इन डिस्प्ले रूम्स, टीएलएम रूम्स, प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है। अनटचेबल ड्यू टू फियर ऑफ स्पॉइलिंग, तो वो होता है टीचिंग एड। टीएलएम क्या होता है, मटेरियल्स फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। वो होता है खाली टीचिंग के लिए, और टीएलएम होता है टीचिंग लर्निंग के लिए भी। मस्ट बी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन टू यूज, टच, चेंज एंड मैनिपुलेट, हेल्प्स चिल्ड्रन थिंक, बिल्ड इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में मदद करता है ये। हाउ टीएलएम हेल्प्स कैटेगराइजेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक्टिव लर्निंग, मटेरियल्स एनेबल चिल्ड्रन टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या क्या है इसमें, हेल्प चिल्ड्रन ग्रास्प द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ कैटेगरीज, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज, कलर, शेप्स, वेट। एक्टिविटीज़ लाइक सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स और फॉर्मिंग कैटेगरीज शार्पन्स एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। फिर लैंग्वेज में क्या क्या बेनिफिट है, दिस कैटेगराइजेशन कैपेबिलिटी इम्प्रूव्स लैंग्वेज एबिलिटी एंड हेल्प्स प्लेस वर्ड इनटू डिफरेंट लैंग्वेज कैटेगरीज, ठीक है। जो है ये टीएलएम का ये है। फिर इसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ गुड एजुकेशनल मटेरियल्स। गुड एजुकेशनल मटेरियल क्वालिटी क्या होती है, इंटरप्रेट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्क्रीट एजुकेशनल, हाँ, इंटरप्रेट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड हेल्प इंटरनलाइज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अलाउज चिल्ड्रन टू मैनिपुलेट and experiment without fear of damage, not expensive and not easily damaged, not thermocol models, ठीक है।
अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ फॉर चिल्ड्रंस यूज़, ये होना चाहिए गुड एजुकेशनल मटेरियल की खासियतें, ठीक है, मजबूत होने चाहिए। द यूज़ ऑफ मटेरियल्स इज़ अ मीन्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, नॉट द ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो एक माध्यम होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। फिर द ब्यूटी ऑफ अ प्राइमरी क्लासरूम इज़ इंडिकेटेड बाय चीयरफुल हैप्पी एंड एंगेज्ड चिल्ड्रन, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इंडिकेटेड चीयरफुल हैप्पी एंड एंगेज्ड चिल्ड्रन, नॉट मेयरली कलरफुल वॉल्स और स्टोन चार्ट, सही बात है। वर्सिटैलिटी ऑफ single materials, if objectives are clear, one material can be used for many subject and multiple purposes। एग्जाम्पल क्यूबिकल डाइस, इसको काउंटिंग गेम्स के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए करा जा सकता है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए करा जा सकता है, ठीक है, कि कितना एरिया घेर रहा है पेपर पे। मेकिंग एंड डिस्क्राइबिंग शेप्स, इस्तेमाल शेप बनाने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। और कार्ड, जैसे कि कार्ड है, वर्ड कार्ड एंड पिक्चर कार्ड हेल्प इन डिकोडिंग, ठीक है, यानी कि मैचिंग, डिस्कशन, जनरेटिंग कॉन्वर्जेशंस, एक्सटेंडिंग इमेजिनेशन एंड स्टोरी क्रिएशन। फिर मटेरियल्स ऑफ अ लैंग्वेज क्लासरूम, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। डेवलप द चाइल्ड्स language capabilities and imagination, not just exposure to text, requires providing opportunities for free thinking and expression, requires providing opportunities for free thinking and expression। written materials क्या क्या होते हैं, टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, चार्ट्स, पोस्टर्स, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ड अल्फ़ाबेट, पिक्चर और लाइब्रेरी, ठीक है, वर्ड हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है, पिक्चर और लाइब्रेरी रिसोर्स जो होते हैं जिसमें मैगज़ीन और न्यूज़पेपर रहती हैं, ये रिटन मटेरियल होते हैं। ओरल मटेरियल क्या होते हैं, टेक्स्ट एक्सेस्ड वाया रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, फिल्म प्रोजेक्टर, ये एक्सपीरियंस देते हैं, प्रॉपर इंटोनेशन का, रिदम एंड बीट एंड डेवलप लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड मटेरियल्स, बुक फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड एक्टिविटी इंस्ट्रक्शंस आर ऑल्सो मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी जो सब्जेक्ट किताबें ये भी मदद करती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद प्रिंसिपल फॉर यूजिंग मटेरियल्स, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मटेरियल शुड बी इजी टू रीच, प्रिपरेशन मस्ट बी डन इन एडवांस टू मेंटेन फ्लो, ठीक है, पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए फ्लो के लिए। लर्निंग फोकस होना चाहिए, यूज़ मटेरियल्स फॉर लर्निंग, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर डिस्प्ले, सिखाने के लिए इस्तेमाल भी करना है, उसका सजा के नहीं रख देना है। TLM इज़ अ टूल, द टीचर मस्ट नो इट्स अप्रोप्रिएट यूज। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, द सिस्टम मस्ट इन्वॉल्व चिल्ड्रन टू एंश्योर क्विक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, होता है क्विक डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन के लिए। दे मस्ट फील रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। द सिस्टम मस्ट इन्वॉल्व चिल्ड्रन टू एंश्योर क्विक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, दे मस्ट फील रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। डैमेज अलाउंसेस, अब भाई बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी भी, ऐसा तो है नहीं बस, तो उसको एक्सेप्ट करना है। द सिस्टम मस्ट एक्सपेक्ट दैट डैमेज, ब्रेकेज, टीयरिंग, कंजप्शन इज़ पॉसिबल एंड अननेसेसरी ड्यूरिंग यूज़, अलाउंस फॉर राइटिंग ऑफ एंड रिप्लेसमेंट मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, होनी चाहिए। प्रिंसिपल फॉर चूजिंग मटेरियल्स, ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट होना चाहिए, मटेरियल मस्ट फुलफिल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइड डिजायर्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है।
वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, शुड बी यूजेबल फॉर डाइवर्स पर्पस, ठीक है, फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन होना चाहिए उसका। अवेलेबिलिटी, कॉस्ट मस्ट बी इजीली अवेलेबल, नियर बाय, इनएक्सपेंसिव, अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड ड्यूरेबल इनफ फॉर चिल्ड्रंस यूज़। फिर पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रन एंड मस्ट participate in the process of choosing and developing materials. Centralized selection without their input is inappropriate, ठीक है। अब लास्ट में जो यूनिट है इस ब्लॉक की वो है असेसमेंट के बारे में। तो इसमें बताया गया करंट असेसमेंट प्रोसेस अभी जो है वो प्रॉब्लम क्या है जो ट्रेडिशनल असेसमेंट के प्रोसेस है, तो वो टेंशन देती है बच्चों को, इनसिक्योरिटी देती है, बच्चे परेशान होते हैं, इंसल्ट फील करते हैं बच्चे, और जिससे डिस्करेज होते हैं वो पार्टिसिपेट करने से, और इंटरेस्ट भी उनका कम होता है और फोकस भी इसमें कम रहता है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसे कि पेन पे पेपर टेस्ट ले लेना, ठीक है, यूनिट के एंड में टेस्ट ले लेना, ठीक है, साल के आखिरी में एक बार पेपर ले लेना सारी चीज़ों का। फोकस हैवली ऑन मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक मटेरियल्स एंड रिप्रोडक्शन, फेलिंग टू एक्सेस एक्चुअल लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ये सारे फ्लॉज हैं। फॉर्मल वेब असेसमेंट इज़ फॉर्मलाइज्ड प्री डिसाइडेड टाइमिंग्स, सेपरेशन ऑफ ओरल रिटन एग्जाम्स एंड ऑफन डिटैच्ड फ्रॉम द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब जैसे कि एग्जांपल है इसमें, नीलम गॉट लो मार्क्स डिस्पाइट राइटिंग करेक्ट सेंटेंसेस बिकॉज दे deviated from the teacher's dictated sentences, showing a rigid adherence to memory based evaluation। जो टीचर ने बोला था वो नहीं लिखी तो उसके नंबर काट लिए गए, अपने उसने क्रिएटिविटी दिखलाई तो नंबर काट लिए गए। वाई असेसमेंट इज़ नीडेड, असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? इसके दो उपयोग हैं, बच्चों के लिए और चिल्ड्रन के लिए, टीचर्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है ये। बच्चों के लिए कैसे है? ये बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी समझने में, स्पीड ऑफ लर्निंग, करंट लेवल और प्रोग्रेस को जानने में मदद करता है। टीचर के लिए है गैप्स में, क्या क्या गैप रह गया टीचिंग में, ठीक है, क्या कमियां रह गई हैं, और जिससे वो टाइम पे इन्फॉर्म कर सके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, क्लास में। हेल्प डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग स्पीड, हेल्प डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग स्पीड बच्चों की कैसी है और डायरेक्शन देने में, जैसे कि आइडेंटिफाइंग इट रीडिंग डिफ़िकल्टीज स्टेम फ्रॉम लेटर रिकॉग्निशन और लैक ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर अवार्डिंग मार्क्स, पासिंग, फेलिंग और क्रिएटिंग अ हायरार्की ऑफ अचीवमेंट, हायरार्की ऑफ अचीवमेंट, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठना है, ठीक है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट क्या होता है? तो ये रिकॉर्ड करता है डाटा को, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड कंपैरिजन, ठीक है। असेसमेंट डाटा शुड बी रिकॉर्डेड यूजिंग डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स rather than just marks grades, comments must describe the child's actual behavior or observation, ठीक है। कंपैरिजन प्रिंसिपल, कंपैरिजन में क्या होता है? ऑलवेज कंपेयर द चाइल्ड्स करंट परफॉर्मेंस ओनली विद देयर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस, तो किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना है, उसकी ही पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। कंपैरिजन विद अदर चिल्ड्रन इज नॉट यूजफुल ड्यू टू वेरिंग पेस ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए, नॉट अ वन शॉट इवेंट, ठीक है। एक्यूरेसी वर्सेस फ्लुएंसी, किस पे जोर देना चाहिए? एक्यूरेसी क्या होती है? यूजिंग करेक्ट वर्ड्स, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड राइटिंग, ठीक है। फ्लुएंसी में क्या रहता है? द एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट विद फेलिसिटी, आनंद, एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ। emphasis is on meaning and content rather than grammatical errors। प्राइमरी स्टेज में किस पे फोकस होना चाहिए? असेसमेंट ऑफ द प्राइमरी लेवल मस्ट फोकस ऑन फ्लुएंसी, ठीक है, एक्यूरेसी एंड
करेक्टनेस कैन बी बैलेंस्ड विद फ्लुएंसी लेटर, ठीक है, आफ्टर प्राइमरी स्टेज। तो पहले फ्लुएंसी पर जोर देना है, बोले तो सही बच्चे। मेजर एबिलिटीज़ टू एक्सेस, ठीक है, क्षमताएं। तो लैंग्वेज स्किल्स कंपोनेंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, सुनना और बोलना। तो डिस्क्राइबिंग पिक्चर, बच्चों को बोलना डिस्क्राइब करो पिक्चर को। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ ऑन व्हाट वाज हर्ड, ठीक है, क्या सुना गया उसको अपने शब्दों में फ्रीली बताओ। रिस्पॉन्डिंग इन कंप्लीट सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में बताओ। टॉकिंग अबाउट नोन थिंग्स, जो चीज़ वो जानते हैं उसके बारे में बातें करना। तो ये किस में आ जाएगा, सुनने में और बोलने में। ये सारी चीज़ें उन्हें सुनाना या उनसे बुलवाना। फिर रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में क्या आ जाएगा, पढ़ना और समझना। रिकोगनाइजिंग वर्ड, ठीक है, जो वर्ड वो पढ़ना जानते हैं, जो पहचानते हैं। सेंटेंस, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग, रिलेटिंग रीडिंग टू कॉन्टेक्स्ट, टेलिंग द मेन पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, मेन पॉइंट बताना है टेक्स्ट का। और इंटरप्रेटिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है। फिर राइटिंग, राइटिंग में क्या आ जाता है, राइटिंग लेटर्स, सिंपल वर्ड्स, सीन और अनसीन, ठीक है। राइटिंग वन वर्ड वन सेंटेंस आंसर, ठीक है। राइटिंग डिस्क्रिप्शन 2-3 सेंटेंसेस। राइटिंग अनफेमिलियर स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन, मेकिंग पिक्चर्स ऑफ सीन या इमेजिन्ड इवेंट्स, एक्टिंग अ पोम, स्टोरी मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल विथ क्ले, क्रिएटिंग और एक्सटेंडिंग स्टोरीज। मेथड्स ऑफ असेसमेंट, ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट में क्या आ जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होता है इसमें। तो क्या फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है, डिस्कशन होता है जैसे कि टॉकिंग, ठीक है, माइम, ये सारी चीज़ें ओरल टेस्ट में आ जाती है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हैं बच्चों का। क्वेश्चन शुड रिवॉल्व अराउंड डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एसेस वोकेबलरी, pronunciation and sentence formation ability. Storytelling, child tells a story, read, heard or created, पढ़ी हुई, सुनी हुई या बनाई हुई, in their own words. Assess expression, presentation and sequence of events. Reading aloud, assesses pronunciation and intonation, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, क्रूशियल, इसमें क्या चीज़ है, डू नॉट इंटरप्रेट द चाइल्ड इमीडिएटली इफ दे मेक मिस्टेक्स एज दिस इंड्यूसेस फियर, बीच में ना टोकें अगर वो गलती करूँ तो, ठीक है, बच्चों में डर बैठ सकता है। मेथड्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेशन और रिटन टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकते हैं असेसमेंट के मेथड, ऑब्जर्वेशन या रिटन टेस्ट। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग ऑफ लर्नर रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग टीचिंग, हेल्प्स एक्सेस फेलिसिटी इन लर्निंग, ठीक है, एंड फ्री एक्सप्रेशन, कैन यूज अ 3 और 5 पॉइंट स्केल, एग्जाम्पल 5 एक्सीलेंट, 3 एवरेज, ठीक है। फिर रिटन टेस्ट भी कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए। क्वेश्चन मस्ट टेस्ट एबिलिटीज़, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एनालिसिस रेदर देन मेमोरी, ठीक है, मेमोरी की जगह इन सब चीज़ों पर जोर देना, क्रिएटिविटी पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे। एम्फसिस इज ऑन लर्नर यूजिंग देयर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, नॉट रिप्रोड्यूसिंग द टेक्स्ट बुक वर्बेटिम, ठीक है। फिर डिक्टेशन एज एन असेसमेंट टूल, पर्पस क्या है डिक्टेशन का, तो एक्सेस लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, सुनने की समझ जांचना, और राइटिंग एबिलिटी, ठीक है, लेखन क्षमता। यूज्ड टिपिकली
फ्रॉम क्लास 3 ऑनवर्ड्स, क्लास 3 से ये शुरू हो जाती है, ठीक है। राइटिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता और लिखने की क्षमता इसमें डेवलप होती है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं। स्टेप 1 होता है लिसनिंग। टीचर रीड्स द चूजन टेक्स्ट, कंप्लीट मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट नॉर्मली, चिल्ड्रन ओनली लिसन, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। स्टेप टू में राइटिंग आ जाता है। टीचर रीड्स स्लोअर, अलाउिंग द लर्नर टू राइट ईजीली, ठीक है। टीचर धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक है, जिससे बच्चे लिख सकें आराम आराम से, ठीक है। बच्चे स्पीड में तो सर्राटे से तो लिख नहीं देंगे। फिर सेल्फ करेक्शन, तीसरे स्टेप में टीचर रीड स्लोली अगेन, ठीक है, और धीरे पढ़ना है। चिल्ड्रन करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, ठीक है, जो गलती उन्होंने करी है वो अपने आप सुधार कर लेंगे। और फिल्स गैप्स इंडिपेंडेंटली, ठीक। दिस हेल्प्स द टीचर एसेस द चाइल्ड्स लर्निंग लेवल एंड प्लान फ्यूचर वर्क, ठीक है। ये मदद करता है टीचर को एक्सेस करने में, चिल्ड्रन का लर्निंग लेवल और फ्यूचर को प्लान करने में, फ्यूचर वर्क को प्लान करने में। एक्टिविटीज़ टू एक्सेस प्रोज, ठीक है, क्लोज टेस्ट का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या आ जाता है, अ गुड मेथड टू मेजर प्रोफिशिएंसी इन ऑल लैंग्वेज एबिलिटीज़, ठीक है, ऑल लैंग्वेज एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए ये हो जाता है अ गुड मेथड टू मेजर प्रोफिशिएंसी इन ऑल लैंग्वेज एबिलिटीज़। लर्नर आर गिवन अ टेक्स्ट वेयर वर्ड्स आर डिलीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, एग्जाम्पल एवरी 5th 6th या 9th वर्ड्स, ठीक है। अब इसको क्रिएशन कैसे करा जाता है, द टेक्स्ट मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, द फर्स्ट एंड लास्ट sentences are usually retained intact. Words can be deleted based on specific categories, only verbs or adjectives, ठीक है। जैसे कि वर्ब के बारे में जानना है तो वर्ब उड़ा दिए, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में जांचना है तो एडजेक्टिव वाले वर्ड्स उड़ा दिए कुछ कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद मार्किंग, कैन बी मार्क्ड बेस्ड ऑन वेदर द फील्ड वर्ड मैचेस और द ओरिजिनल टेक्स्ट वर्ड और इफ़ द फील्ड वर्ड इज इक्विवेलेंट इन मीनिंग, ठीक है, वही मीनिंग दे रहा है या कुछ और ही दे रहा है। अदर एक्टिविटीज़ टू एक्सेस प्रोज एंड ड्रामा, प्रोज एक्सेस करने के लिए क्या हो सकता है, राइटिंग द स्टोरी इन वंस ओन लैंग्वेज, ठीक है, मातृभाषा में लिखें, होम लैंग्वेज में, ठीक है। सजेस्टिंग अल्टरनेटिव टाइटल्स, अलग अलग टाइटल्स सुझाव भाई इसके बारे में। फॉर्मिंग क्वेश्चंस बनाओ फॉर अदर ग्रुप्स टू आंसर, अदर ग्रुप जिसे आंसर करेंगे, ठीक है। ईडियम्स और को आइडेंटिफाई करो और उसका यूज़ करो नए नए सेंटेंसेस में, ठीक है, और उसको स्टोरी में चेंज करो, ठीक है, कॉन्वर्जेशन में चेंज करो। ड्रामा में क्या हो सकता है, ड्रामा नाटक जो होता है, एनेक्टिंग द प्ले इन ग्रुप्स, सजेस्टिंग अदर टाइटल्स और एक्सटेंडिंग कंप्लीटिंग द प्ले इन डायलॉग फॉर्म, ठीक है, डायलॉग फॉर्म में कंटिन्यू करना, कंप्लीट करना। एनालाइजिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, राइटिंग अ कॉन्वर्जेशन और डिस्क्राइबिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी जांच करी जा सकती है, ठीक है। सॉल्यूशन इन अ पैराग्राफ, राइटिंग दी प्ले इन स्टोरी फॉर्म। फिर असेसमेंट फोकस, ड्रामा में क्या होना चाहिए, चेक इफ द लर्नर्स आइडियाज एमर्ज इन द डायलॉग, जो लर्नर का आइडिया है वो डायलॉग में से आ रहा है, ठीक है। इफ़ दे यूज़ वर्ड्स बियॉन्ड द ओरिजिनल टेक्स्ट, अगर वो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। एंड इफ़ द डायलॉग आर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, डायलॉग कैसे थे। फिर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं पोइट्री को असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटेंट यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनेक्टिंग अभिनय करना, एनेक्टिंग द एक्शंस और सीन्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम्स, जैसे क्लाइंबिंग, शैडो, बिहेवियर, एनालाइजिंग द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस,
वर्ड्स को एनालाइज करना जो कि डिस्क्राइब करते हो एक्शन को, ठीक है, उसको एनालाइज करना, यानी कि एक्शन वर्ड्स। डूइंग रिलेटेड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ लाइक क्रिएटिंग शेडो पपेट्स और ड्राइंग शेडो आउटलाइंस। फिर कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ये तो सारी चीज़ों में आ जाता है। असेसमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन एबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट rather than just content memorization, ठीक है। एट प्राइमरी लेवल फ्लुएंसी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एक्यूरेसी, ठीक है, फ्लुएंसी पे जोर दिया जाता है, ठीक है, प्रवाह पे, शुद्धता से ज़्यादा। फिर एफिशिएंसी, वन सिंगल एक्टिविटी कैन बी यूज टू एक्सेस मल्टीपल एबिलिटीज साइमल्टेनियसली। स्कोप एंड ड्यूरेशन असेसमेंट गोज ऑन थ्रू आउट द सेशन, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस यानी कि, एंड कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्स नीड्स। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को सीखने के लिए टू देयर डाइवर्स नीड्स के अनुसार वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, अलग अलग नीड्स के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा ब्लॉक 503, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली। तो ये ब्लॉक 3 था कोर्स 505 का DLED का, जिसमें लैंग्वेज के बारे में हमने बात करी। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारे ब्लॉक्स को ख़त्म कर देंगे। थैंक्स।